उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं साइन 30 डिग्री, क्या होता है 1/2। ये तो हम याद किए हैं, हम भी बचपन में याद किए हैं, आप लोग भी याद कर लिए होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो जैसे साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। अब इसको हमको प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड दैट, अब देखते हैं इसको हमको प्रूव्ड करना है, इस दोनों को। प्रूव्ड दैट। अब चलते हैं इसको कैसे प्रूव्ड करते हैं उसकी ओर चलते हैं। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज लिया, समझ गए। मान ली ये समबाहु त्रिभुज ए बी और ये सी है। और आप जानते होंगे डियर स्टूडेंट कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और इनके जितने भी कोण होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ये भी 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ये भी 60 डिग्री होते हैं, समझ गए। अब इतना जान गए। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट ए से, इस शीर्ष बिंदु से BC पर एक लंब डालते हैं। लंब डाल दिए। अब जब ये कोण 20 से, तो इस दोनों, ये जो रेखा है इस दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांटेगी। या अगर 60 डिग्री है तो ये एक भाग हो जाएगा 30 और दूसरा भाग भी 30 हो जाएगा, समझ गए। इतना समझ। अब देखिए यहाँ से, इस बिंदु से यहाँ पे एक लंब डाला, तो इस पॉइंट को हम D पॉइंट बोल देते हैं, लिख देते हैं, मान लेते हैं, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि ये दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कोण त्रिभुज ABD, ये राइट एंगल हो गया। राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज, और दूसरा राइट एंगल हो गया ADC, समझ गए, राइट एंगल ही है। अब जानते हैं, अब देखिए ये जो नया लंब जो डाले हैं इसका हमें लंबाई नहीं पता है, ये कितना है नहीं पता है। हमने इसको माना है x, ये भी x, ये भी x, समझ गए। जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई यहाँ है और उतनी ही लंबाई ये है। ये समबाहु त्रिभुज का नियम है। समबाहु मैंने सम मैंने बराबर और बाहु मैंने भुजा, बराबर भुजा वाले, समझिए। अब यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, राइट एंगल ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे कि P² + B² बराबर H²। P क्या हुआ है, लंब परपेंडिकुलर, B हो गया बेस। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। हमें ये निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। P² क्या लिख सकते हैं, P² बराबर H² - B²। H² हो गया हाइपोटेनस, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, समझ गए। ये क्या हो गया, H बराबर
हाइपोटेनस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए पी स्क्वायर इजकल टू, अब देखिए ये कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो बी है, यहाँ तक का हम बी लेंगे, यहाँ तक का बी इसमें ट्रायंगल ए बी डी में, समझ गए। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा, ये टोटल एक्स है, अगर ये लंब यहाँ पे डाला गया तो ये इस रेखा को दो बराबर भागों में काटती है, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा और ये भी एक्स बाई टू, समझ गए। अब देखिए बी क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, समझ गए। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, समझ गए। अब ये हो गया आपका, अब यहाँ चलते हैं, अभी यहाँ भी जगह है, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बाई 4 पी स्क्वायर। अब लिख सकते हैं p बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 बाई 2x। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, अगर p स्क्वायर है, अगर p करेंगे तो √, इसका कर देंगे, p निकालना है तो इसका हम वर्गमूल कर दिए इस पार्ट का, समझ गए। अब यहाँ चलते हैं, तो मेरा क्या परपेंडिकुलर यहाँ से निकल गया, ये परपेंडिकुलर ये वाला जो लाइन है इसका मान हमें आ गया कितना है, ये है p बराबर √3 बाई 2x। अब देखिए, अब फ्रेश हम बना लेते हैं यहाँ से एक और भी समबाहु त्रिभुज, यही इसी का यहाँ से यहाँ बहुत सारे कट हो गया है, तो यहाँ से हम चलते हैं फिर से आपके सहूलियत के लिए। अब देखिए ये है बी सी डी और ए, ये हमें आ गया, ये x है, ये भी x है, ये x बाई 2 है, ये x बाई 2 है, ये टोटल x है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं साइन थीटा बराबर p बाई एच, हमें क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री। हम यहाँ से साइन 30, एंगल कहाँ है साइन 30, तो जो एंगल के सामने को हम लंब बोलेंगे इसको कर्ण बोलेंगे, ये बेस हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं, ये अपना एंगल ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, समझ गए। तो साइन 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बाय कर्ण, तो लंब क्या है, बी डी अपॉन बी ए, समझ गए। अब बी डी का मान कितना है, x है, नहीं बी डी का मान क्या है, x बाई 2, समझ गए। अब देखिए, और बी ए का मान कितना है, यानी कर्ण का x। अब हम लिख सकते हैं x बाई 2, x बाई 1, यहाँ भाग डिवाइड है तो डिवाइड का साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई होता है, तो ये ऊपर चले जाता है, यहाँ इंटरचेंज हो जाता है, अंश हर में चले जाता है और हर अंश में चले जाता है। तो क्या होता है, x बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स, और यहाँ से x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2, क्या आ जाएगा 1 बाई 2, प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं
इतना आप उतार लीजिएगा, कॉपी पे उतार सकते हैं। अब साइन 60 डिग्री का हम मान निकालते हैं। अब इसी फिगर से अब साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। हमको ये याद नहीं रखना है, ये क्या याद है, हमको नए सिरे से हमको अब निकालना है साइन 60 डिग्री का मान। अब देखिए साइन 60 डिग्री यहाँ से चलेगा, ये सामने का लंब हुआ, ये बेस हुआ, ये कर्ण हो गया हाइपोटेनस। तो चलते हैं साइन 60 डिग्री, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी बाय बी डी। समझ गए? तो ए डी बाय बी डी। अब देखिए साइन 60 डिग्री, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हमें कितना आया है ए डी लंब, ये ए डी हो गया। ए डी मेरा कितना है √3/2 इंटू एक्स, तो यहाँ सबसे पहले करेंगे √3/2 इंटू एक्स। बी डी कितना है, कर्ण कितना है, एक्स है, एक्स है। अब फिर इंटरचेंज, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ये क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 1/x हो जाएगा। समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो साइन 60 डिग्री का मान आ गया कितना √3/2। तो इस तरह प्रूव्ड हो गया। अब हम अगले क्लास में हम आपको साइन 90 डिग्री का कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान प्रूव्ड करेंगे। समझे? ये अलग तरीका है, ये दूसरे तरीका। समझ गए? अच्छा लगा हो वीडियो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें अच्छा लगा तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।